ये द फॉल ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट बुक का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, उसने की 4 स्टेजेस थी। इस एपिसोड में मैं आपको स्पीशीज़ के बारे में बताऊंगी, कितनी स्पीशीज़ होती हैं और उनके क्या फंक्शन है, चॉइस का डिलेमा क्या है और हर्ड इंस्टिंक्ट क्या है। लिविंग क्रिएचर्स एक्चुअल में 3 कैटेगरीज में आते हैं, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। प्लांट के पास माइंड नहीं है सोचने के लिए, फील करने के लिए, विचारों को कॉन्टम्पलेट करने के लिए। इंटेलेक्ट नहीं होती है, सिर्फ बॉडी है। एनिमल के पास माइंड और बॉडी है लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है। एनिमल्स के लाइक्स और डिसलाइक्स, फीलिंग्स हम क्लियरली देख लेते हैं। उनके बच्चों के साथ में जो बिहेवियर है, फीलिंग्स हैं। हालांकि कुछ एनिमल्स में ग्रॉस इंटेलेक्ट भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल डॉग अपने मालिक में और एक स्ट्रेंजर में पहचान कर लेता है, लेकिन सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ही सटल इंटेलेक्ट होती है जो सेल्फ रियलाइजेशन कर सकती है। प्योर कॉन्शियसनेस, इवन द एथिस्ट यूजेस हिज सटल इंटेलेक्ट टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ह्यूमैनिटी को लाइफ में पीस की तलाश है, प्रोग्रेस की तलाश है, इसीलिए इंसान को इंटेलेक्ट मिलती है। हमको इसे डेवलप करना चाहिए। अपने इम्पल्स और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ करना चाहिए। हमारे परसेप्शन और एक्शन पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ होने चाहिए। जो माइंड के इम्पल्स हैं उनको कंट्रोल करके अपनी एक्टिविटी को खुद गवर्न करना आना चाहिए। हमारे इम्पल्स हमारे एक्शंस को टेक ओवर ना कर पाए। आवर इंटेलेक्ट मस्ट रीजन, जज द इम्पल्स एंड डिसाइड द कोर्स ऑफ परसेप्शन एंड एक्शन। अपनी इम्पल्स को देखें, समझें, डिसाइड करें, तभी कुछ रिएक्ट करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा था ओथेलो, हैमलेट और किंग लियर। उनमें दिखाया गया है कि कैसे इम्पल्सिव एक्शन इतने डेट्रीमेंटल, इतने हानिकारक, इतने फैटल, इतने घातक हो सकते हैं। इन सभी प्ले का अंत काफ़ी मिजरी और डेथ के रूप में होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ह्यूमन को ही ये यूनिक फैकल्टी मिलती है, इग्नोरेंस को हटाकर सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करने की। वो स्पिरिचुअल अटेनमेंट भी पा सकता है, पर अपनी इस दुर्दशा, अपनी इस प्लाइट को दूर करने के लिए लोग अवेयर नहीं हैं। कोई कोशिश ही नहीं करता वहां तक पहुंचने की। इन अलग स्पीशीज के फंक्शन भी अलग हैं, अलग अलग होते हैं। प्लांट चाहे क्रीपर हो या कोई विशाल पेड़ हो, जैसे कि बनियन ट्री, ये अपने फीलिंग्स प्रकट नहीं कर सकते, फीलिंग्स को दिखा नहीं सकते। और एनिमल्स का एक बिल्ड इन प्रोग्राम होता है, दे कैन नॉट टेम्पर विद देयर नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे टाइगर कभी भी वेजिटेरियन नहीं बन सकता, काऊ कभी मांस नहीं खा सकती, और खाने के अलावा भी उनके जो बिहेवियर हैं वो भी प्री डिफाइंड होते हैं। द वासनास ऑफ द स्पीशीज डिटरमाइन देयर टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, कैरेक्टर वगैरह वो डिसाइड कर देते हैं। सभी लॉयन फेरोशियस होते हैं और हिरन जो होता है, डियर, वो सॉफ्ट और टेंडर होता है। एनिमल्स अपना बिहेवियर खुद नहीं चुन सकते, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी लाइफ को चूज़ करने के लिए फ्री है। सभी ह्यूमन बीइंग अपना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, पूरी चॉइस बनाते हैं वो अपनी,
और ये उनकी पूरी लाइफ चलता है कि वो बिजनेस करें, जॉब करें, शादी करें या ना करें, वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो। प्रॉब्लम चॉइस बनाने में भी नहीं है, प्रॉब्लम होती है कि किस बेसिस पर वो चॉइस बनाते हैं, वो कौन सी वजह है, क्या उसके पीछे के कारण हैं कि हर वो इंसान जो सेम सिचुएशन में होता है वो बिल्कुल ही अलग चॉइस बना लेता है। ये चॉइस का डिलीमा उस इंसान के माइंड, इंटेलेक्ट या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। बॉडी सिर्फ उस एक्शन को परफॉर्म करती है, बट बॉडी खुद एक्ट नहीं कर सकती। बॉडी से जो भी एक्शन होते हैं उसके पीछे उस पर्टिकुलर इंसान के लाइक्स, डिसलाइक्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इम्पल्सेस होते हैं। किसी दूसरे इंसान में रीज़न, डिस्क्रेशन यानी विवेक, सूझबूझ और जजमेंट ऑफ इंटेलेक्ट हो सकते हैं, और किसी में इन दोनों को मिलाकर एक निर्णय लेकर उससे एक्शन तैयार होता है। देखिए, एक डायबिटिक पर्सन है जिसे मीठा बहुत पसंद है। कोई उसका को मीठा खाने को देता है तो उसका माइंड उसे लेना चाहता है, लेकिन उसकी इंटेलेक्ट उसे मना करती है। वो जानती है कि मीठा उसके लिए ठीक नहीं है। यदि उस इंसान की इंटेलेक्ट ज़्यादा पावरफुल होगी तो वो मीठा नहीं खाएगा, वो मना कर देगा। और यदि उसका माइंड ज़्यादा पावरफुल होगा या स्ट्रांग होगा इंटेलेक्ट के मुकाबले में, यदि इंटेलेक्ट वीक होगा, ये कह सकते हैं, तो वो मीठा खाने के लिए एग्री कर लेगा और वो खा लेगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि यदि पर्सन डायबिटिक नहीं है तो उसका माइंड और इंटेलेक्ट आपस में एग्री कर सकते हैं कि ठीक है, ही में कंज्यूम इट। तो ज़्यादातर लोग फीलिंग और इमोशंस की बात मानते हैं। रीजन और जजमेंट के मुकाबले में वो फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। इंटेलेक्ट की रीजनिंग को माइंड की इमोशंस ओवर पावर कर देती हैं। यहाँ एक पोयम को राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली कोट किया है। जेन टेलर की पोयम है द पॉन्ड। पोयम का आइडिया ये है कि द पोयम describes a party of ducks repairing to a pond for its food and pastime। तो उनको देख के एक यंग चिकन क्या कहता है, वो जब ये सब देख रही थी और डक्स पानी में अंदर बाहर रही थी, आ रही थी, जा रही थी और थोरोली इंजॉय कर रही थी, तो उसमें भी पानी के अंदर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। वो भी उनको ज्वाइन करने की सोच रही थी चिकन, और वो सोच रही थी कि वो फ्लाई करना उसके लिए इजी है तो स्विम करना भी इजी ही होगा। पर उसकी मदर उसको वहाँ जाने से मना कर रही थी। वो फुलिशली सोचने लगी कि वहाँ जाने में से क्या डरना। उसने खुद से पूछा कि इन डक्स में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है सिवाय हमारी बीक्स के। मेरी बीक पॉइंटेड है और डक्स की राउंड, तो ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ डूबने का। शी फाउंड इट टू बी नो रीज़न फॉर हर टू ड्रॉन। सो उसने अपने माइंड के ऑब्सेशन के सामने हार मान ली और वो सोचती है कि वो स्विम कर सकती है जैसे डक्स करती हैं। सो उसने पानी में छलांग लगा दी, पर जल्दी ही उसे पता चल गया कि उसकी मदर की चेतावनी सही थी। पर अब पछताना बेकार था। उसके सारे एफर्ट्स बेकार हो गए और वो डूब गई। इस पोएम में यही डिपिक्ट किया है कि इंटेलेक्ट को माइंड की इमोशंस ने ओवर पावर कर लिया। इंटेलेक्ट इमोशंस के प्रेशर में दबाव के आगे झुक गई और परिणाम आपने देखा क्या हुआ। एक दूसरी पोएम है द विलेज प्रीचर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसमें बताया है कि कैसे ह्यूमन इंटेलेक्ट को माइंड की जो फीलिंग है और इमोशंस हैं उनके ऊपर
राज करना चाहिए, उनके ऊपर ओवर पावर उनको करना चाहिए। ही डिस्क्राइब्स द विलेज प्रीचर with heart full of chaste emotions for his fellow beings। लेकिन उसकी इमोशंस कभी भी उसके इंटेलेक्ट की पॉइज और जजमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। हिज हेड रूल्स ओवर हिज हार्ट। गोल्डस्मिथ एक स्ट्राइकिंग मेटाफर की तरह से है, यानी इस प्रीचर की पर्सनैलिटी की तुलना इस तरह से करते हैं, उसको एक बड़ी चट्टान बताते हैं जो क्लाउड्स से लेवल से ऊपर उठ जाती हैं। क्लाउड्स उसके चारों तरफ इकट्ठे होते हैं, बट वे उस क्लिफ की पीक की सेरेनिटी को डिस्टर्ब नहीं करती। क्लाउड्स को माइंड के इमोशंस से कंपेयर किया है और पीक को इंटेलेक्ट से। उस प्रीचर की इमोशंस कभी भी इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस और डिसीजंस को अफेक्ट नहीं कर पाती। उसकी इंटेलेक्ट उसके माइंड को गवर्न करती हैं। इमोशंस का होना एक अच्छी बात है, ये एक गुण है, इट्स अ वर्चू। बट ये भी बड़ी दुखद गलती है कि वो हमारे इंटेलेक्ट के जजमेंट में रुकावट बनी। ये हमारी कमज़ोरी की चरम सीमा है। इसके काफ़ी प्रूफ हैं। हमने हिस्ट्री में देखे, इस तरह के प्रमाण देखे कि कैसे इंटेलेक्ट की कमी या इमोशंस को हमारे विवेक या निर्णय पर हावी होने के वजह से एक दुखद वो प्रॉब्लम बन गई, वो एक घटना एक दुखद उसमें बदल जाती है। हर्ड इंस्टिंक्ट क्या होती है? इस दुनिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। लोग वही चीज़ें करते रहते हैं जो उनमें पहले से देख रखी हैं, सुन रखी हैं, या लोगों ने अपनी एक सोच बना रखी है, उसी को वो करते रहते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं लाते। लाइक स्कूल जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं क्योंकि और लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। आई मीन फॉलोइंग द जनरल ट्रेंड। शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जस्ट एज अदर्स आर डूइंग। वॉट इज़ द बेसिस फॉर सच अ ग्रेव असर्शन? वही धर्म अपनाते हैं जो उनसे कहा जाता है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, यानी जहाँ वो जन्म लेते हैं। और इस तरह से इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन की कमी की वजह से उनमें बिटरनेस और दुश्मनी और खून खराबा होता रहता है। ह्यूमन हर्ड इंस्टिंक्ट यानी जानवरों जैसी प्रवृत्ति करता रहता है कि जैसा दूसरे लोग करते हैं वैसा ही वो सेम करने लगते हैं। लाइक शीप फॉलोइंग शीप, लाइक पिजन फॉलोइंग पिजन, एट्सेट्रा। बट आप यदि देखेंगे कि टाइगर अकेले चलता है और ईगल आसमान में ऊंचाई पर अकेले उड़ती है, ये इसलिए कि इनमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है। और ह्यूमन बीइंग को भी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए अपने खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए, टू गाइड हिज लाइफ कोर्स इन द वर्ल्ड। यदि वो अपनी इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है तो उसे भी भीड़ में ही शामिल होना पड़ता है। एक बार 2005 में टर्की में एक घटना हुई थी। वहाँ पर 1500 शीप्स ने सुसाइड कर लिया एक क्लिफ से गिरकर। एक शीप पहाड़ी से गिरकर मर गई और हर्ड इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए 1500 मोर शीप्स 15 मीटर गहरे गड्ढे में गिरकर मर गई। इसी तरह की हर्ड इंस्टिंक्ट इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। दुनिया में रीज़न और लॉजिक की कमी है। इवन जो इंटेलिजेंशिया पर्सन है, यानी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो भी सोचते नहीं हैं, उन्होंने भी सोचना छोड़ दिया है। इंसान ने डिग्निटी को छोड़कर लाइफ की मिजरी को बुलावा दे दिया है। इवन शादी जैसी पवित्र रिलेशनशिप में भी वो लोग शादी करते हैं 6 रीज़न की वजह से। क्या है वो 6 रीज़न? प्रोजेनी यानी बच्चे पैदा करने के लिए, पोजेसिवनेस के लिए,
लाइक माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई होम, माई नेम, माई फेम एट्सेट्रा, यानी सभी चीज़ों को पोजेस करने की चाह। और कंपेनियनशिप के लिए यानी किसी का साथ मिल जाने की चाह। फोर्थ रीज़न होता है सेक्स, अर्ज फॉर सेक्स की चाह, या फिर प्रोटेक्शन के लिए, एंड सिक्स सिक्योरिटी के लिए। मच लेस अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंटेलेक्चुअल रोल इन कमिटिंग वन सेल्फ टू अ लाइफ पार्टनर। लोग सिर्फ भीड़ को फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको माइंड किस तरह से इंसान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ह्यूमन माइंड बिना इंटेलेक्ट डेवलप किए कैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न करने वाला बन जाता है, माइंड बच्चों की तरह से बिहेव करता है लेकिन इंटेलेक्ट के डेवलप होते ही वो मैच्योर एडल्ट की तरह से बिहेव करता है। इस बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी।